नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीडीपी में जो पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करना, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके पहले भी अगर आप इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो की सीरीज देखते रहते हैं तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, मीन्स कहने का मतलब ये है कि 120 प्लस नंबर आपका आएगा ही आएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 क्या दिया हुआ है? शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऑप्शन ए डिस्थीमिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया और ऑप्शन डी डिसग्राफिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डिसग्राफिया होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई बच्चा अगर लिखने में असक्षम है तो उसको डिसग्राफिया बोलेंगे। डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों में सामान्यतः रूप से पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 144, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऑप्शन ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनमें पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं वंशानुगत चलने वाली प्रक्रिया होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज और न्यूक्लियर को यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया से, ऑप्शन बी शब्द जम्बलिंग विकार से, ऑप्शन सी डिसलेक्सीमिया से, ऑप्शन डी डिसमोर्फिया से। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए डिसलेक्सिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बालक शब्दों को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करता है, जिससे बालक अक्षरों का क्रम निर्धारित नहीं कर पाता और उन्हें सा को वाज तथा न्यूक्लियर को यूक्लियर में अंतर करने में कठिनाई होती है। मीन्स डिसलेक्सिया राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गणितीय विकार से, ऑप्शन बी पठन विकार से, ऑप्शन सी व्यवहार संबंधी विकार से और ऑप्शन डी मानसिक विकास से। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पठन विकार से है। किससे? डिसलेक्सिया का संबंध राइट ऑप्शन बी पठन विकार से है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है जिसमें बच्चा अक्षरों का पहचान नहीं कर पाता, जिस कारण उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्या अन्य सामान्य बच्चों के साथ अगर एजुकेशन कराई जा रही है तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, फिर समावेशी शिक्षा बोलते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों के सामान्य एवं विशेष को एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी को निचले स्तर से कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सीखने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं। ऑप्शन बी छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ऑप्शन सी मंदित छात्र। ऑप्शन डी विकलांग छात्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसे कहते हैं क्या? दिव्यांगजन अधिकार नियम के अनुसार रखा गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में शारीरिक रूप से अक्षम जो छात्र के लिए शारीरिक दिव्यांगता शब्द का प्रयोग किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 1995 के स्थान पर लागू किया गया है। इसमें कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता को शामिल किया गया है, जिसमें अंधापन, अल्पदृष्टि, भाषण और भाषा विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित, बहरापन, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जैसी दिव्यांगताओं को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 150। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। ऑप्शन बी शिक्षण शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल। और ऑप्शन डी संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? फिर ध्यान से देखिएगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे बच्चों के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए, उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना चाहिए तथा बाधा रहित अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बाधा रहित मतलब बैरियर नहीं होने चाहिए वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शन ए धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन बी एक ही गति विषयक कार्य को करने को बार बार दोहराना। ऑप्शन सी न्यून अवधान विकार। और ऑप्शन डी अपसारी चिंतन, पढ़ने में प्रवाहिता आदि। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया अधिगम विकार से ग्रसित बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भी डिसलेक्सिया में कई लक्षण दिखाई देते हैं। वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई,
पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 152 क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए विसर्जन, ऑप्शन बी विभेदित निर्देशन, ऑप्शन सी संवर्धन, ऑप्शन डी त्वरण गतिवर्धन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी त्वरण गतिवर्धन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है त्वरण गतिवर्धन कहलाता है। यह कक्षा छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर या तेज गति से पाठ्यक्रम पूर्ण करके आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 153। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो ऑप्शन ए रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, ऑप्शन बी सही मिलान करने वाले प्रश्न और ऑप्शन सी सही और गलत विकल्प वाले प्रश्न, ऑप्शन डी खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी खुले जवाब वाले मुक्त उत्तर प्रश्न। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। ओपन इंडेड क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न पूछने चाहिए। मीन्स उसका आंसर बहुत सारे चीज़ें हो सकती, तो वैसे प्रश्न पूछने चाहिए। खुले प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर प्रतिभागी को अपने शब्दों में देना होता है। वे शोधकर्ताओं को एक साधारण हाँ या ना में उत्तर देने के बजाय अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। खुले प्रश्न आमतौर पर कैसे, क्यों, क्या जैसे शब्दों से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए आपने अपनी छुट्टी कैसे बिताई, आपको कैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? ऑप्शन ए आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी धीमी समझ, ऑप्शन सी सोच में सटीकता की ओर झुकाव और ऑप्शन डी जिज्ञासा की कमी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सोच में सटीकता की ओर झुकाव। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। सोच में सटीकता की ओर झुकाव यह एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभावान बालक की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। अंतर्दृष्टि की अधिकता, नेक्स्ट बौद्धिक विशेषताएं और नेक्स्ट क्या है संवेगात्मक विशेषताएं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 155। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर के कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती हैं। तो ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी असहयोग और ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सृजनात्मकता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए सृजनात्मकता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती हैं कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहती हैं। यह बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। आँखों व हाथों के समन्वय को बेहतर बनाने में भी मदद करता है और हाथों और उंगलियों में छोटी छोटी मांसपेशियां सहित सकल मोटर कौशल का निर्माण करता है। सृजनात्मकता द्वारा बच्चे स्वयं करके सीखते हैं तथा स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों से अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके,
ऑप्शन बी मानकीकृत निर्देश देकर के, ऑप्शन सी केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, और ऑप्शन डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके। क्या? श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे करके राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सीखने की विभिन्न क्षमताओं वाले छात्रों को पढ़ाने में रचनात्मकता, समय और यह समझने की इच्छा शामिल है कि एक छात्र सबसे अच्छा कैसे सीखता है। सही शिक्षण सामग्रियों या उपकरणों के साथ शिक्षक अपने प्रत्येक छात्र तक पहुंच सकते हैं, चाहे सीखने की शैली कितनी भी भिन्न क्यों न हो। कक्षा में विभिन्न योग्यताएं एवं क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें श्रेणीबद्ध कठिनाई में कार्य देकर के की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है। ऑप्शन ए वृद्धि का निम्न स्तर, ऑप्शन बी बोधगम्यता का उच्च स्तर, ऑप्शन सी कार्यों को आसानी से छोड़ देना, और ऑप्शन डी छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बोधगम्यता का उच्च स्तर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्लीगर और विश के अनुसार प्रतिभावान शब्द उन सभी बालकों को सम्मिलित करता है जो शैक्षिक रूप से विद्यालय की उच्च 15 से 20% उपलब्धि वर्ग में आने के लिए उच्च मानसिक योग्यता व कार्य क्षमता रखते हों, या किसी विशेष क्षेत्र जैसे गणित, यांत्रिकी, विज्ञान, कलात्मक अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, लेखन, संगीत व सामाजिक नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिभा व अपने वातावरण से मुकाबला करने की अनोखी सृजनात्मकता योग्यता रखते हों। बच्चों में प्रतिभाशीलता बोधगम्यता के उच्च स्तर से परिलक्षित होती है। टर्मन और ओडोन के अनुसार प्रतिभाशील बालक शारीरिक, संगठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्ति के लक्षणों, विद्यालय में उपलब्धि, खेल की उपलब्धि और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 158, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन ए जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना, ऑप्शन बी बहुत आसान और सरल वाक्य सवाल पूछना, ऑप्शन सी स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना, ऑप्शन डी उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की क्षमता एवं योग्यता से अधिक क्षमता व योग्यता रखते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च श्रेणी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 159, प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन बी रचनात्मकता की कमी, ऑप्शन सी बाधित संप्रेषण कौशल, ऑप्शन डी दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन में उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के बच्चों के समानुपात में औसत से बहुत अधिक हो तथा अपने समूह के बच्चों की तुलना में योग्यताओं क्षमताओं में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन बी, वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं। ऑप्शन सी, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। ऑप्शन डी, उनके विचारों में रचनात्मकता और मौलिकता की कमी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी वे हैं जो अन्य समान आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व, गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक जैसे विषयों के क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, अर्थात इनकी बुद्धि लब्धि साधारण तथा 130 से ऊपर होती। क्या होती है? 130 से ऊपर होती है। नैतिक अभिवृद्धियों में श्रेष्ठता होती है। इनकी निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है, स्मरण शक्ति कुशाग्र होती है, तत्काल उत्तर देने की क्षमता होती है, विचारों में मौलिकता होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी तथ्यों के बीच शीघ्रता से संबंध स्थापित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 161, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन ए, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी। ऑप्शन बी, औसत समझ वाले विद्यार्थी। ऑप्शन सी, अवधारणात्मक अस्पष्टता की कमी। और ऑप्शन डी, अतिशय रूप से विश्वस्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी पक्ष की ओर संकेत करता है। प्रतिभाशाली बालक बालिका सामान्य बालक बालिकाओं से श्रेष्ठ होते हैं। ये बालक ऊंची बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। यह बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है। ये बालक एक साधारण बालक से अधिक योग्य होते हैं और ये बालक साधारण बालक की कक्षा में अरुचि महसूस करते हैं तथा इन्हें कक्षा में कोई उत्तेजना नहीं मिलती। टर्मन के अनुसार टर्मन व ओडन क्या बताए हुए हैं कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे बालक जिनकी मानसिक आयु औसत से बहुत अधिक हो, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थी कहे जाते हैं। मोस्ट टैलेंटेड विद्यार्थी कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 162, रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है? तो ऑप्शन ए, शालीनता। ऑप्शन बी, प्रतिभाशीलता। ऑप्शन सी, पठन वैकल्य। और ऑप्शन डी, मानसिक विकलांगता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रतिभाशीलता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, प्रतिभाशीलता को दिखा रही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी है और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। इस तरह रेशमा में प्रतिभाशीलता की विशेषता दिखाई देती है। प्रतिभाशीलता से आशय ऐसे बच्चों की प्रतिभा से है जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता क्षमता रखते हैं। प्रतिभाशीलता में बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, अतः ऐसे बालकों जिनकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, प्रतिभाशाली बालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 163, ध्यान से देखिएगा। रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं
गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरण से इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली होना, ऑप्शन बी औसत बुद्धि लब्धि होना, ऑप्शन सी पठन वैकल्य और ऑप्शन डी स्वालीनता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली होना। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली होने का द्योतक है। प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जो अपनी आयु के बालकों की योग्यता व क्षमताओं से अधिक योग्यता व क्षमता रखते हैं। ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। इन बालकों की अलग अलग सोच होती है और वे बहुत जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं तथा अपने साथियों की तुलना में चीज़ें को तेजी से पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 164। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़ करके सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी समृद्धिकरण, ऑप्शन सी प्रोत्साहन और ऑप्शन डी संश्लेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए त्वरण का प्रयोग किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़ करके सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में त्वरण एक्सीलरेशन उपागम का इस्तेमाल किया गया है। एक्सीलरेशन क्या होता है? त्वरण यह एक निर्देशात्मक रणनीति को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों की मदद करना है जो ग्रेड स्तर के सीखने के मानकों को पूरा करने या उससे आगे की श्रेणी में निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 165। सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। ऑप्शन बी वे नवीन और मूल्य विचार सुझाते हैं। ऑप्शन सी वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े हो जाते हैं। ऑप्शन डी उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सृजनात्मक विद्यार्थी नवीन और मूल विचार वाले सुझाव देते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। सृजनात्मक विद्यार्थी की विशेषताएं निम्न हैं। वे तीव्रता से सोचते हैं और समस्याओं को नए तरीके से हल करते हैं। वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। उनमें समस्या समाधान का कौशल होता है। वे समस्या को विभिन्न तरीके से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उनमें समस्या समाधान का कौशल होता है। वे समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अपने अभिसारी कौशल का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से किसी एक कार्य को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं। ऑप्शन बी उनमें सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है। ऑप्शन सी वे नए क्रियाकलापों को करने का जोखिम टालते हैं। ऑप्शन डी वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? प्रतिभाशाली विद्यार्थी का तात्पर्य ऐसे विद्यार्थियों से है जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये विद्यार्थी अन्य समान आयु वर्ग के छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक या नेतृत्व गुणवत्ता तथा विशिष्ट शैक्षणिक जैसे विषयों के क्षेत्रों में
उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। ये विद्यार्थी मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन दिखाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, जैसे कि आपके कमेंट के अनुसार वर्क किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।